नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करता स्वागत हूँ एक करता बार हूँ फिर मैं अपनी अपनी एक एक नई नई वीडियो वीडियो में। में। मेरे पास एक मेरे मेरी दोस्त एक हैं बिहार दोस्त का के, जिन्होंने बिहार से मुझसे कमेंट पूछा आया। है गोगो कंपनी उन्होंने का मुझसे पूछा जो बजाज नया का अभी गोगो कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहन नया कितने मतलब किलोमीटर ऑटो चलता निकाला है, है जो इसके बारे बजाज में कंपनी आप ने। मुझे तो बताएं। उसके बारे मैं में दोस्तों कुछ हमें बताना चाहता जानकारी दो हूँ भैया आपको। मैंने एक कि अपनी वो सर्वे कितने के द्वारा किलोमीटर तक कंपनी से चलता पता है किया। कंपनी ने और 200 उसकी क्या इक्यावन खासियत है, क्या किलोमीटर नहीं है। चलने का वादा किया, तो पर दोस्तों मेरी एक दोस्त वो मिलने वाले हैं। मान लो मैंने कंपनी उनसे पता किया क्योंकि 251 उन्होंने किलोमीटर का खरीद रखा वादा है। करती है कि उन्होंने मुझसे 251 कहा कि किलोमीटर तक भैया, यह चलेगा। 200 किलोमीटर मैं गया चलता है। था तो मैंने चलिए, पता अच्छा किया तो था है, तो कंपनी ने 200 बताया कि किलोमीटर चलता है। 251 पर किलोमीटर जो तक ये महिंद्रा ने चलता है। ब्रियो प्लस बनाया अभी है, मान लो वो उससे नया तो सही है। निकला जैसे है तो उसमें अभी टूट फूट होती है, मार्केट में कम इसमें दिखाई इस तरह देता की है। नहीं होगी, और क्योंकि जैसे महिंद्रा ने जैसे जो पीछे प्रयोग पर लोगों के ईंटें पास दिए हैं, होगा, जब वह जैसे सही जैसे नहीं है। उसको उन्हें उसकी सुधारना डिमांड चाहिए। बढ़ेगी, अगर वह जब लोग सुधारते खरीदेंगे नहीं है उसके तो बारे में उनको वहाँ काम और जब बिकेंगे। लोगों जो को दूसरी पसंद कंपनियां आएगा हैं, तो वो उन्होंने दूसरे पीछे को का भी आगे सिस्टम शेयर अच्छा दे करेंगे, रखा है, इसलिए जब वो उनकी मार्केट गाड़ियां में ज़्यादा पूरी तरह बिकती से हैं। फैलेंगे। इसलिए अंदर नुकसान ज़्यादा होता है। तो अगर कंपनी यह लोग भी सोच 251 लेते किलोमीटर हैं का तो वादा करती है, उनकी पर भी मेरा एक गाड़ियां बिकेंगे। भाई और है, सर्विस दोस्त है ठीक मिलने टाइम वाला, पे टाइम से गाड़ियां दें। तो उसके पास है, उसने खरीदा था तो उसने मुझे बताया था कि 251 किलोमीटर नहीं, ये करीब 200 किलोमीटर तक चलता है। और मैंने कहा उनसे चार्जिंग कितने घंटे में लेता है। बोले करीब 4 से साढ़े 4 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ पर आपको वीडियो पर आपको जो भी जानकारी होगी आपको रियल देखने को मिलेगी। जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पर कोई फेक जानकारी नहीं होती है। इसीलिए वीडियो को अगर जब भी देखें तो अपनी ध्यान से देखें, समझें कि मैं उस वीडियो के अंदर क्या कह रहा हूँ। देखिए क्या है, जो महिंद्रा ने अपना इलेक्ट्रिक जो बनाया है, 150 किलोमीटर चलता है वो रियो प्लस। तो फिर उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, जैसे पीछे की साइड जो पट्टे वगैरह हैं, मतलब शॉकर वगैरह दे रखे हैं, तो ये चीज़ इसके अंदर कामयाब नहीं है। क्यों नहीं कामयाब है? क्योंकि ये छोटे छोटे गड्ढे जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ पे बहुत ही जल्दी इसके पट्टे टूट जाते हैं। और जो अदर कंपनियां हैं, इन्होंने जैसे मान लो बजाज हो गई, टीवीएस हो गई और अल्फान हो गई, मान लो और भी अदर कंपनियां जो नई हैं, तो उनके अंदर मान लो पट्टे का सिस्टम नहीं दिया है कंपनियों ने। पीछे पीछे उन्होंने बॉल वगैरह यानी बहुत ही अच्छी तरीके से पीछे की तरफ बनाया है, जिससे अगर जंप वगैरह गड्ढे वगैरह आते हैं तो उसमें टूटने टाटने का कोई खतरा नहीं है। और इसके अंदर ज़्यादा टूट फूट होती है, इसके पाइप वगैरह ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो ये ऑटोमेटिक गड्ढे में जब खट 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 करके ये कतर जाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का भी मान लो, अगर इन्हें कंपनी अपना कुछ अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा देना है तो इन लोगों को भी पीछे की साइड सुधार करना चाहिए, जिससे ये पट्टे वगैरह हटा दें, अब नए तरीके से अपनी गाड़ी को बनाएं, जिससे लोग खरीदेंगे। क्योंकि नुकसान के वजह से लोग इन गाड़ियों को कम पसंद कर रहे हैं और इनकी सर्विस है जो वो ज़्यादा कंपनी में लेट होती है। अगर कोई भी पार्ट आपका अगर ख़राब हो जाता है तो कंपनी उसको, आप सोचो कि एक से आज लेके गए गाड़ी अगर कल तक डाल दे, तो ऐसा नहीं है, करीब 2 से 4 दिन 5 दिन तक गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। इससे क्या होता है, इससे दिक्कत, मान लो गाड़ी, मान लो मालिक को उससे दिक्कत होती। क्यों दिक्कत होती? क्योंकि गाड़ियों पे उन लोगों ने फाइनेंस करा रखा है। अगर मान लो 5 दिन तक अगर गाड़ी रुक गई उसकी, अगर अगर उसका 15,000 रुपए की किस्त है महीने की, तो 500 रुपये तक, मान लो 5 दिन के करीब 2500 रुपये होते हैं, तो उसको नुकसान होता है दोनों तरफ से। और फिर उसको अपनी गाड़ी का भी देखना है कि भाई, और अपने घर का भी खर्चा देखना है, तो दोनों तरफ से समस्याएं होती हैं। गाड़ियां अगर इलेक्ट्रॉनिक हैं भी और जो भी हम खरीद रहे हैं, अगर इनकी सर्विसें फास्ट होने लगें, सर्विस फास्ट मिलने लगे, कोई भी फाल्ट ठोकता है, अगर आज अगर हम गाड़ी ले जाते हैं अगले ही दिन पड़ जाती है, तो
इससे और भी गाड़ियाँ मान लो जो कंपनियाँ अगर इस तरह की ज़्यादा सर्विस तेज़ अपनी सर्विस रखेगी, तो उस कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी। और अभी मान लो जो गोगो कंपनी का बजाज ने निकाला है, तो अभी वो मार्केट में कम है अभी, क्योंकि नया निकाला है वो, तो अभी लोगों के पास वो अभी कम है। जैसे-जैसे लोग उसको खरीदेंगे और मान लो जिन-जिन लोगों ने खरीद लिया है, वो लोग जब आगे उसके मान लो चलाने के बाद जब उन्हें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या खूबी है, क्या ख़ासियत है, तो वो लोग आगे शेयर करेंगे, लोगों को बताएँगे कि हाँ, इस इस कंपनी से अच्छा है, तो आप इस कंपनी का वाहन ले लीजिए, या उस कंपनी से अच्छा है, तो आप इस कंपनी का लीजिए। देखिए, जब तक आदमी जब चलाने के बाद ही पता चलता है, कंपनियाँ तो बहुत कुछ बताती हैं कि ये है और वो है। भाई जब तक, क्योंकि ड्राइवर हम हैं, जब हम अपने आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये है, मैं चलाता हूँ, मुझे पता है ये कितनी चलती है, क्या करती है, क्या होता है इसके अंदर, क्या खराबी होती है और कितने दिनों में गाड़ियाँ मिलती हैं अगर कोई चीज़ खराब हो जाती। तो मेरे पास है तो मुझे पता है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की जानकारी इतनी थी। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।